का है वासुकी मनीष वाधवा। अब सूत्रधार के साथ एक मार्गदर्शक भी चाहिए, तो आई वुड लाइक टू वेलकम आर मनसा देवी किशोरी सहाने। चलो, ये तो नागलोक के छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। सो ये बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक हीरो के साथ हीरोइन भी चाहिए। हमारे स्टोरी की हीरोइन है नूरी पूजा बैनर्जी। विलेंस हो गए, हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, ये तो नागलोक वाले हैं। अब अमरोली का थोड़ा हंगामा चाहिए, तो वी वांटेड अ बिग विलेन and somebody we wanted from Bollywood, and that is जब तक हीरो अपना हीरोइज्म दिखाए उसके परिवार का समय आता है। तो अर्जुन के पिताजी जो अमरोली के हैं, बहुत ही एक रिस्पेक्टेड इंसान है, बहुत लोग उनको मानते हैं। महेश्वर जी, सुनील सिन्हा। चलिए मानते हैं कि कहानी सास बहू की नहीं है, लेकिन किचन से तो थोड़ा पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हम ला सकते हैं। सो इस कहानी में बुआ प्ले कर रहे हैं शीला डेविड। और एक नन्ही सी परी है हमारे साथ, चुटकी, नितांशी। और बाकी भी बहुत पात्र हैं जो आज आ नहीं पाए। मे बी द स्टेज वॉज फुल ऑलरेडी। वी हैव ऋषिना कंडारी प्लेइंग अ मेजर रोल। वी हैव सुदीपा सिंह ऑल्सो बीइंग गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। ये हो गए कहानी के पात्र। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा युवराज जी को टू जॉइन अस। ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड अ ग्रेट सपोर्ट। अब 3 लोगों को बुलाऊंगा, फिर आप लोग आपका सवाल जवाब कर सकते हैं। ये कहानी हो गया, कास्टिंग हो गया, प्रेमाइस हो गया। इसको जोड़ने के लिए हमें चाहिए था ऐसे डायरेक्शन टीम जो हमारे एक ड्रीम को, एस्पिरेशन को एक मुकाम पे लेके पहुंच पाए। माय वेरी डियर फ्रेंड्स, ग्लेन बरेटो, अंकुश मौला, द डायरेक्टर्स ऑफ द शो। पर्दे के सामने पति पत्नी सब देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के पति पत्नी का रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हर डायरेक्टर के लिए उसकी जो पत्नी होती है वो है डीओपी नरेन। So here is the full team in front of all of you. There are a lot of people who contributed from behind, and their contribution made this show what it is right now. We have writers like Robin Bhatt, Akash Khurana, Kamal Pandey, Sumit Arora, Sanjeev Puri, and जो इस शो का दिल है वो है म्यूजिक। So we thought we will not borrow music, we will create music which is going to be essential for our storytelling, and we found one of the finest music directors in this country, Jeet Ganguly. So he has composed 3 beautiful songs which will be played out as we tell the story. So I open the forum to Sohail. Yes. Well, the promo looks fantastic and a wonderful cast. So before we move to the Q&A, let's ask each character about the character briefly. Let's start with you, sir. Okay, one sec, Sohail. There's one character I left out. Aman, please come on.
मेरा नाम सुनील सिन्हा है और इस सीरियल में नागार्जुन में मेरा नाम है महेश्वर शास्त्री। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस सीरियल से जुड़ा हूँ। शायद यश जी को मेरा काम पसंद आया होगा, इसलिए दूसरी बार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। लाइफ ओके पर पिछला शो एक था जुनून, वो भी मैंने किया था। और अब इस शो में महेश्वर शास्त्री जो एक मंदिर जो है अमरौली का, वहाँ पर किचन की देखभाल करता है और उसका बेटा है अर्जुन। तो ये मेरा किरदार है। I would just like to say that I feel really fortunate to be a part of this show. And as you have seen, Nagarjun, the title itself says how huge the show is all about. It's the magnum opus, and I'm sure it's going to excite every one of you. And it's going to be a huge show, a promising show. And I'm playing Buva, a little angry Buva, which I'm not happy about Arjun being in the family. And the later part of it, which you all are going to watch. And especially Yashji, I've been connected with Beyond Dreams for quite some time. I've worked with them in the earlier show also. That was Babban versus Vimlatai. And I did a feature film, Kalo, with them. And I feel like a family, you know. I mean, they are so sweet, Mr. and Mrs. Yashji. They are so sweet people, you know. And I really feel very happy and blessed to be here. And from my heart, I have all my best wishes for my entire team, to Yashji. And thank you, all of you. Thank you. Good evening, everyone. I'm playing the hero in the show. I'm in a uniform and I respect that. And I personally feel I'm the most positive character in this show. Yash thinks I'm a villain. I don't think so. मैं इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ। इस पूरे शो में लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं और मैं एक ही आदमी हूँ जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. So I'm the hero of the show. Thank you. Hi everybody, this is Pooja Banerjee over here and I'll be playing the character of Noori Chaudhary. जैसा कि आपने देखा कि ये शो में ड्रामा, एक्शन सब कुछ है. So basically my part in this show is to bring romance. I am playing the love interest of Arjun. Thank you. That's my daughter. That's why I said I'm the hero. उसके साथ भाग गई है. हाय एवरीवन, मैं अंशुमन मल्होत्रा हूँ और मैं अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि आप सबने देख लिया. और मेरा कैरेक्टर बहुत ही सीधा साधा बच्चा है जो कि सब अपने बड़ों की बात मानता है और बहुत पोलाइट है और सब बात सुनता है सबकी. बट कैसे वो इस छोटे से शहर से, जैसा कि मैंने आते ही बोला था कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, कैसे इस के साथ वो माइथोलॉजी के बीच में जाके वो फंस जाएगा और उसका क्या कनेक्शन है वहाँ से, और कैसे उसकी ये ऑर्डिनरी लाइफ क्या से क्या बन जाएगी और वो कैसे सुपर हीरो बन जाएगा. दैट इज़ द जर्नी. हाय एवरीवन, मेरा नाम नितांशी गोयल है, चुटकी. मेरा रोल है कि मैं स्वीट हूँ, एंग्री हूँ और इंटेलिजेंट हूँ. थैंक यू. Good evening everybody. First of all, I'd like to congratulate Life OK for coming up with such unique concepts. इससे पहले भी मैंने लाइफ ओके पे एक शो किया था, दो दिल एक जान, जो कश्मीर बेस्ड था, टेररिज्म पे बेस्ड था, लेट फारूक शेख जी के साथ था. और आज यश पटनायक जी के साथ ये बहुत ही भयानक दिखने वाला बहुत ही बड़ा शो है, जो आई फील इट विल रेज द एंटरटेनमेंट वैल्यू बार्स ऑफ ऑल द ऑडियंस. और पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर दिस शो. जो भी मेरे आसपास है, सब लोग को जब भी मैं कहती हूँ मैं नागार्जुन में हूँ, तो कहते हैं कि अरे वाह, वो कब आ रहा है शो, अच्छा हमें देखना है. तो काफ़ी उत्सुकता है सबके मन में इस शो को लेकर, और यही बरकरार रखिए. आप मीडिया फ्रेंड्स, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप हमें अच्छे से प्रमोट कीजिएगा और इस शो को हिट करना है. हम पूरे टीम ने बहुत मेहनत की है. ग्लेन अंकुश ने तो जो उनके कलर है वो ओरिजिनल कलर नहीं है, वो काले कुले हो गए बेचारे घर बार छोड़ के इसी शो में लगे हुए हैं. एंड बस एक कॉम्प्लेक्स सबको एक इंसान ने दिया है, जो है निकेतन धीर. इतने लंबे हैं कि उनके साथ जो भी खड़ा हो जाए सब बौने ही लगते हैं. बस ये बहुत खूबसूरत शो है एंड आई फील दैट एवरीवन शुड रियली वॉच. यूनिक शो है. थैंक यू एवरीबॉडी. आई एम डूइंग मनसा देवी का कैरेक्टर निभा रही हूँ मैं इस शो में, और जो मार्गदर्शक है और बहुत इमोशनल कैरेक्टर है और एक
पॉजिटिव कैरेक्टर हैं, तो आई थिंक जब आप शो देखेंगे तो ही मज़ा आएगा इस कैरेक्टर को देखकर. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग, नमस्कार. जैसा अभी अभी यश जी ने कहा कि मैं वासुकी सूत्रधार का किरदार कर रहा हूँ इसमें. सूत्रधार और युवराज जी ने मुझे परसों नरसों जब मैं शूट कर रहा था कहा था कि कभी मैं भीष्म बन जाऊँगा, कभी कृष्ण बन जाऊँगा, तो अर्जुन के साथ मैं हमेशा रहूँगा. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं शंकर चूर्ण प्ले कर रहा हूँ. दरअसल ये जब मुझे पहली बार इस शो के लिए कॉल आया था, इस रोल के लिए कॉल आया था, तो मैं पहले से ही थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव था कि यार मैं नेगेटिव रोल कैसे प्ले करूँगा. अब तक तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल प्ले करता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस गया, वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर का विजन एकदम क्लियर होता है. मतलब 15 मिनट्स और मैं कन्विंस हो गया. मतलब कहते हैं कि हीरो और हीरोइन के बीच में एक जड़ जो होती है, जो उन्हें मिलाने से रोकती है, वो है शंकर चूर्ण. तो बहुत सारी चीज़ें करेगा और आई एम रियली थैंकफुल यश सर कि आपने मुझे इस रोल के लिए चूज़ किया. एंड स्पेशली नेगेटिव विजन जो आपका है, जो मैंने आज तक विजन नहीं किया था, वो अब मैं प्रूव कर सकता हूँ. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम निकितिन धीर है और इस शो में मैं अस्तिका का किरदार निभा रहा हूँ. अस्तिका एक वॉरियर है और उसकी जर्नी जैसे आपने प्रोमोज में देखा होगा, बहुत पौराणिक जर्नी है और वो कैसे इस युग में आता है. और मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में आए लोग को तंग करने हूँ, तो यहाँ पे सबको तंग करूँगा. एंड विद यस आई वाज सपोज टू स्टार्ट समथिंग फ्यू इयर्स अगो टेलीविजन पर, लेकिन वो हुआ नहीं. और आई एम वेरी थैंकफुल कि जब मेरी टेलीविजन की जर्नी शुरू हुई है वो इनके साथ हुई है. एंड द टीम, ग्लेन अंकुश एंड युवराज सर, ऑल ऑफ अस, आई थिंक वी आर इक्वली पैशनेट और हम यही चाहते हैं कि हम आपको ए ग्रेड मनोरंजन दें. एंड आई रियली आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू वॉच दिस ऑन 30th May. हाय गाइस, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है. मैं असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड है. वो जितना सीधा है उसमें मैं उतना ही नौटंकी हूँ, आलसी, निठल्ला, नालायक टाइप का हूँ. वो जितना सीरियस है मैं उतना ही एंटरटेनिंग और चुलबुला कैरेक्टर हूँ. सो दैट्स अबाउट मी. Hi, good evening. Thanks, Yuvraj, Yash, Mamta, for giving us this opportunity because from time onwards, we always see whatever is foreign is good. And it's great that they dug out this chapter which is not known and to put it in this two layers or two worlds. It's difficult, but what is life without a challenge? And when you have a big vision, you need big money. And thanks. So they didn't hesitate to, work on the costume, the cast, the technician, the locations that we went. I mean, yeah, beyond dreams. Hopefully we'll take this beyond other dreams. Thanks for this opportunity. All I can say is really thank you. It is very easy to sit in one room and write something, think something, write something. But it is something, an incredible experience when you actually see those characters and the story come alive on screen. So thank you very much. What I'm seeing on screen, I don't think we imagined it to that well. But we are very, very happy the way it is coming out on screen. See, we have been thinking about that, how do we break new grounds? I mean, the last time we did that was actually with Mahadev, where we tried to present a mythological show in a very new manner, which was the first time on Indian television, which became sort of, so to say, a formula which has been followed by others. On this show, we are at a conceptually and at a production level, we are actually trying to break another new ground. We are very hopeful that we have been able to achieve it. You will have to start watching from 30th May, and I think you will understand whether we have been able to pull it off or not. Thank you again, and thank you all of you for coming over here. Done? So thank you so much. And Actually, I haven't done much work in the South. I've only done one film in which it was actually a two-hero film. As far as this, choosing this and going for this, I've said it earlier also, and I'll say it again. Though my background is films, working on this film, the whole setup and the whole approach is no different from films. From technical aspect, as well as the actors, as well as the professionalism, everything. So, and I always believe that an actor is never bigger than the medium.
be it radio, stage, TV, movies, it's all the same. I think the approach has to be right. Did you prepare in any way for this role? I actually, last couple of films I didn't require me to be really physical. This role is very physical that I'm approaching. And so I went back to my fighting roots for a while. And yeah, I just prepared on that front. Not for acting, but on life I do. I think I've been raised in a very different way. We all are very independent. But yes, he's my father, so I always look up to him in more ways than one. Yeah, so my question is ki once the trend has been started of Nagin, we all have shows related to Nag or Nagin snakes. So why do you think that this show required this such kind of topic? As you onset, as I mentioned, we have been working for last 2 years. Yeah, finally we came now. It was much before the Nagins actually ventured into our kitchens. This is not about Nagins, okay? So it's like in India we have 5 nadis and there is one Nada. So we are talking about a Nag, okay? A Nag world. So this is not about, actually it could have been anything, okay? We wanted a character from mythology where the target audience for us is 8 to 80. And all generations where even if somebody doesn't know much of Mahabharata in detail, they have heard of this Vasuki, Shesha, Mansa, Astika, Takshaka. These are the characters, they have stayed with us. So the story was supposed to be told. It was waiting to be told. It was waiting to be told in a very different way. And believe me, it's nowhere closer to what you are seeing right now in other shows. But don't you think, sir, that if you have come a little earlier, it would have started a trend much more before now the trend is going on? I'll tell you, good content starts a trend. It is irrespective of when it's coming. A good show needs time to be cooked. A show like this can't be planned in 3 months' time or 6 months' time or even a year's time. So I don't have any stress on that we are coming. Some shows about Nagins have come. Everybody has a space here. When a love story happens in one channel, there will be many love stories in other channels. When a love triangle happens, there will be many love triangles. I just hope that the trend of superhero and supervillain starts from here. Thank you. Personality, but did you have to work on it for any kind of a queen regalia or something like that? Definitely, because ये जो क्वीन का कैरेक्टर है उसमें बहुत ही ठहराव है एंड इवन द डायलॉग्स आर डिफरेंट देन द रेगुलर सोशल सीरियल्स दैट आई हैव डन और मूवीज़ दैट आई हैव डन. सो डायलॉग्स के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और पोस्चर्स के लिए, क्योंकि a queen cannot just walk and she is a mythological नाग देवता, नाग देवी, तो नेचुरली एक अलग ऑरा है इस कैरेक्टर के लिए, एक अलग तरीके से चाल है या पोज है, तो वो सब मुझे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ा और उसके ऊपर मैंने काम किया. और ग्लेन अंकुश जो हमारे डायरेक्टर है उनसे भी बार बार मैं अप्रूव करती गई कि इतना स्पीड ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम फास्ट बात करते हैं तो थोड़ा सा ये डायलॉग से उसको थोड़ा सा अच्छे से और बोलना पड़ता है, वजन डाल के बोलना पड़ता है, तो वो दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन आई हैड टू डू. And one more thing, the costume that you are looking is like I'm basically 5 kilo less than what I'm wearing today now. ये मतलब मुकुट से लेके ज्वेलरी से लेके कॉस्ट्यूम काफ़ी 5 किलो तक मेरा वज़न बढ़ा देता है. And hats off to the designers and the producers Yash and that they have really worked on this costume, क्योंकि ये 1 लाख तक के गहने हैं whatever I'm wearing and the costume and everything. So I think if anybody who wants to kidnap me today, they will have a good woody at home back. So मेहनत है इसके पीछे. I really get a big prick the moment I remove this crown, but then I have worked out for it that I loved this character और काफ़ी समय के बाद एक अच्छा कैरेक्टर मेरे पास चल के आया मनसा देवी का, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. Thank you so much. We all say in industry that luck is required, but I always believe in one thing: luck comes with talent. Because even a talent needs to work hard. Otherwise, a hard-working person can build a talent. So I feel that हम ये कहते हैं बार बार अरे यार उसमें टैलेंट है, उसमें टैलेंट है. आई बिलीव कि मैं मेहनत करूँगा, शायद वो चीज़ मुझे नहीं आए लेकिन उसके करीब मैं ज़रूर पहुँचूँगा. तो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट हार्ड वर्क ऑलवेज सपोर्ट्स लक एंड विद दैट टैलेंट इज बिल्ड अप. युवराज जी और रॉबिन जी और आकाश जी, कमल जी, उन्होंने राइटिंग के अंदर जो है इतना अच्छा उन्होंने मिश्रण किया है दोनों का, दोनों वर्ल्ड्स का.
नाग वर्ल्ड का और जो अमरोली का है, तो दोनों इतना अच्छा मिश्रण है। हम लोग के लिए चैलेंजिंग था कि कैसे कन्विंसिंगली उसे हम प्रस्तुत करें और दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ें। जी, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। आई होप एवरीवन लाइक्स इट और लोगों को पसंद आए। और चैलेंजिंग तो था, राइट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स टू देयर स्टाइलिंग, एवरीथिंग। सो उसके अंदर हम लोगों ने कोशिश करके एक अभी देखना पड़ेगा कि आप लोगों को। आपने अपने बुजुर्गों से या किसी से इस तरह की सलाह ली कि भाई इसको नहीं, रेफरेंसिंग बहुत रेफरेंसिंग की हम लोगों ने, और यू नो डिफरेंट बुक्स से हम लोगों ने रेफरेंस निकाले हैं। और यू नो विजुअलाइजर था एक हमारे साथ जो हम लोग को पूरे डिज़ाइंस दे रहा था। सो काफ़ी मेहनत गई है इन मेकिंग दिस पॉसिबल। थैंक यू। हेलो Last मृणाल, question. एक मिनट। Check. हेलो Last question. मृणाल, मेरा सवाल आपसे और सर आपसे भी, सर मैम से भी है, क्योंकि शो में आप तीनों काफ़ी एक न्यू अवतार में नज़र आ रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, इतने हैवी कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स पहनने के बाद इट वाज इजी और चैलेंजिंग एक स्क्रीन पे रोल प्ले करना आपके लिए? चैलेंजिंग मुझे लगता है कॉस्ट्यूम से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से अगर मैं कॉस्ट्यूम में मतलब अगर मैं कॉस्ट्यूम में आके भी परफॉर्म ना करूं तो आई एम जस्ट लाइक अ मैनीक्वीन। लेकिन परफॉर्मिंग इस लैंग्वेज, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर, तो उसमें परफॉर्म करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। सो मेरे ख्याल से ये डिफिकल्ट टास्क ही हम सबके लिए बहुत एन्जॉयमेंट है। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट द कॉस्ट्यूम। जब ये किरदार निभा रहे होते हैं, अगर ध्यान कॉस्ट्यूम पे या विग पे चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये याद ही नहीं रहता कि इन्होंने 5 किलो पहना हुआ है, पूछ लीजिए इनसे, या मैंने कोई विग लगा रखी है या इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। बस घुस जाइए, फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। बस एज एन एक्टर हर चीज़ चैलेंजिंग होती है। जैसे ये कॉस्ट्यूम है, जैसे मनीष ने कहा कि इस पे ध्यान नहीं जाता है जब आप डायलॉग्स बोल रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इग्नोर हो जाती है फैक्ट। बस उससे पहले और उसके बाद में जो तकलीफ़ें हैं वो रियलाइज़ होती रहती है, लेकिन एक बार एक्शन बोलो तो सब चीज़ें भूल के सिर्फ परफॉर्मेंस ही सामने आ जाता है। एक्शन। Well, thank you so much. इसी के साथ we close the Q&A questions. I request all the electronic media kindly come ahead now for the media bites. And we break for high tea. Thank you so much. प्ले की है, आइदर पॉजिटिव है, आइदर ग्रे प्ले की है। लेकिन माइथोलॉजी से मैंने अपना करियर शुरू किया था, कृष्णा से, जैसे महाभारत सभी जानते हैं। बट ये इट्स समथिंग अबाउट माइथोलॉजी। कॉस्ट्यूम ड्रामा तो है ही है, लेकिन पूरी कहानी जो है महाभारत से कैसे शुरू होती है, एक मणि को लेकर कैसे नागलोक से मणि गायब होती है और वो आती है एक योद्धा के पास, वासुकी लाके आता है, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जैसे कि वासुकी है, अस्तिका है, ये सारे कैरेक्टर्स जो ये है, पात्र है, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि ग्रंथों से रिलेटेड है। तो रियल स्टोरी है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा हीरोइज़म है। जो हमारा योद्धा है अर्जुन, वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से हर एपिसोड के साथ हमारी जो ऑडियंस है उन्हें सब कुछ नया ही देखने मिलेगा। और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैं तो यही कहूँगा कि एपिसोड अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों अलग है और क्यों इस कॉन्सेप्ट को आने में इतनी देर लगी। हल्का हाथ रखा जा रहा है, मालूम पड़ जाता है कि यार इसको बनाया गया है अच्छे से, हम लोग उस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाते।